नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष तादी चाचा आपके सामने एक नई चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा और वो चीज़ है इंसान की एक नई समस्या जो उसको पूरे जीवन भर परेशान करती है। और परेशान क्यों करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक नई समस्या जिसको मैं कहता हूँ दृष्टिकोण। इंसान ने एक चश्मा पहन रखा है, एक चश्मा पहन रखा है, अच्छा और बुरे का चश्मा पहन रखा है और उस अच्छाई और बुराई को ढूँढने में वो पूरा जीवन निकाल देता है और उसी जीवन के निकल जाने में वो सत्य तक नहीं पहुँचता। और सत्य क्या है? जो अच्छाई और बुराई से परे हो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता के 17वें अध्याय के 30वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वानो रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोहम पुरुषो यो यत्रच्छस एव स, कि हे अर्जुन, हे भारत श्रेष्ठ, इंसान ये मनुष्य जो है ये श्रद्धामय है और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो इंसान भी वैसा ही, वो मनुष्य भी वैसा ही है। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी जैसी व्रति होगी, जिसके जैसे संस्कार होंगे, जिसकी जैसी व्रति होगी, जिसके जैसे संस्कार होंगे, वह मनुष्य भी वैसा ही रहेगा और उसका जीवन भी वैसा ही रहेगा। यहाँ श्री कृष्ण यहाँ अच्छा और बुरे के परिणाम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जिसकी जैसा नजरिया है, जिसका जैसा दृष्टिकोण है, वो वैसा ही संसार को देखता है। संसार में अगर आप वो चाहते हैं जो आप पाना चाहते हैं, उसको इस संसार में प्रकट करने के लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ को देखना पड़ेगा, अपने दिमाग में देखना पड़ेगा, उसको अपनी वृत्ति में डालना पड़ेगा, अपने संस्कारों में उस चीज़ को डालना पड़ेगा। और संस्कार किससे बनकर मिले होते हैं? संस्कार बनकर मिले होते हैं विचार, कर्म और भाव से। विचार सबसे सूक्ष्म है और सबसे सूक्ष्म तरंग के रूप में वह बुद्धि के साथ और मन के अंतराल में रहता है। और विचार, भाव और कर्म, इन तीनों से मिलकर वृत्ति का निर्माण होता है। और उसी व्रति के बारे में श्री कृष्ण कह रहे हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोम पुरुषो यो यदृच्छस एव स, अर्थात जिसके जैसी व्रति होती है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह इंसान वैसा ही होता है। यानी कि जैसा आउटपुट उसके माइंड में जा रहा है नजरिए के बारे में, जैसा उसने चश्मा लगा रखा है इस दुनिया के प्रति, वैसा ही इंसान है और उसको वैसी ही दुनिया दिखेगी। आपने आजकल एक नया एक ट्रेंड चल पड़ा है, उस ट्रेंड को देखा होगा कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। वो ट्रेंड वाकई सच है और इसका सीधा ताल्लुक गीता के 17वें अध्याय के 30वें श्लोक से है। लेकिन ये श्लोक एक चाबी है पूरे गीता को खोलने की, या कह सकते हैं अपन पूरे सर्व समस्याओं को खत्म करने की एक चाबी है। और ये कैसे है इसके बारे में बात कर लूँगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जैसी इंसान की वृत्ति है, जैसे उसका संस्कार है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वैसा ही उसको ये संसार दिख रहा है, ब्रह्मांड उसको वैसा ही दिख रहा है। एक उसी फ्रिक्वेंसी में दिख रहा है, उसी एनर्जी से उसको ब्रह्मांड दिख रहा है। ये ब्रह्मांड वैसा नहीं दिख रहा है जैसा ये वास्तव में ब्रह्मांड है, ये इंसान को वैसा ही दिख रहा है जैसा वास्तव में इंसान है। यानी कि इंसान ब्रह्मांड में अपने प्रतिबिंब, अपने नजरिए, अपने दृष्टिकोण का प्रतिबिंब देख रहा है। और जिसको सत्य की यात्रा करनी है, सत्य तक जाना है, तो उसके लिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान्य प्रतिज्ञ मामेकम शरणम व्रज, अर्थात कि हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? क्या हमें सभी प्रकार के धर्म को त्याग देना चाहिए? क्या हिंदू सनातन सभ्यता सब कुछ त्याग कर देना चाहिए? इसका अर्थ वास्तविक ये है कि जिसकी जैसी धारणा है, धारणाओं को यहाँ धर्म कहा गया है, जिसकी जैसी धारणा है उस धारणा को त्याग देना चाहिए। जिसका जैसा दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को त्याग देना चाहिए। जिसका जैसा नजरिया है इस संसार के प्रति, उस नजरिए को गिर जाना ही सत्य तक आ जाना है। सत्य के बारे में एक और कथा आपने रामायण में सुनी होगी, सत्य से वो सीधा संबंध रखती है। और जिसने इस कथा को वास्तव में अच्छे से सुना है वो वास्तव में इस संसार में रहने के योग्य है और इस संसार को समझने की योग्य है। और वो कथा है जटायु की। जटायु क्या करता है? सीता माता का अपहरण हो रहा था। अपहरण कौन कर रहा था? रावण कर रहा था। रावण लेके जा रहा था, बीच में आ गया जटायु। जटायु ने युद्ध किया। रावण ने क्या कर दिया? उसके पर काट दिए, उसके जो दोनों पर थे वो दोनों काट दिए, पंख काट दिए। जटायु कौन था? पक्षी था। पक्षी कौन होता है? पक्षी और विपक्षी, अर्थात जो पक्ष और विपक्ष में रहता हो उसे ही पक्षी कहते हैं, जिसके पक्ष और विपक्ष हो। अब देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों नजरिया आ गया। पक्ष और विपक्ष तभी होता है जब दो नजरिए होते हैं। रावण ने क्या किया? उसके दोनों पर काट दिए, यानी कि दोनों पक्ष काट दिए। जिसके दोनों पक्ष कट गए, अच्छा बुरा पक्ष कट गया, तो क्या बचा? सत्य बचा। सत्य बचा। जैसे ही पक्ष कटे, जैसे ही पर कटे, वहां कौन आ पहुंचे? श्री राम आ पहुंचे। श्री राम क्या है? सत्य है। तो यही वास्तविक कथा है। इस वास्तविकता का अर्थ यही है और यही बात श्रीमद् गीता में बता गई है कि सर्वधर्मात्म प्रतिज्ञ मामेकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्वपापभ्यो स्वप्यमा मोक्षम बियामी से शुचे।
कि हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को, सभी प्रकार के दृष्टिकोणों को, सभी प्रकार की धारणाओं को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में हो जा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हो वहीं से समर्पण हो जाओ, जहाँ हो वैसा ही सब कुछ भूल कर, सब कुछ अपना अतीत वर्तमान सब कुछ भूल कर एकमात्र समर्पण कर देना ही सबसे बड़ी सफलता है। अब ये समर्पण कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया कि जिसकी जैसी वृत्ति होती है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसका जैसा विश्वास होता है, जिसका जैसा नजरिया होता है, वो इंसान भी वैसा ही होता है, और जिसकी जैसी वृत्ति है उसको ब्रह्मांड वैसा ही दिखता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो इस संसार में परमात्मा को देखने के लिए स्वयं में परमात्मा को देखना पड़ेगा, अर्थात अपनी वृत्ति में परमात्मा को बिठाना पड़ेगा। और इसीलिए यही कारण है कि इस दुनिया में दो लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का अर्थ है जिसने अपनी वृत्ति में ईश्वर को बिठा लिया, और नास्तिक ने नहीं बिठाया है। तो नास्तिक हर जगह प्रकृति और विज्ञानवाद देखता है, और जो आस्तिक है वो सिर्फ ईश्वरवाद देखता है। जिसकी वृत्ति में जैसा इनपुट किया जाएगा वैसा ही आउटपुट उसको ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। एक इंसान एक सपने को सच करने के लिए इस श्लोक को उपयोग में ले सकता है। आपने चाहे कितना ही बड़ा लक्ष्य, उस लक्ष्य को स्थापित करने के लिए, इस ब्रह्मांड में प्रकट करने के लिए इसको उपयोग कर सकता है। आप लक्ष्य को कैसे? अपनी वृत्ति में उस चीज को बिठा लिया। वृत्ति क्या है? कर्म, भाव और एक्शन, यानी कि कर्म, भाव और विचार, इन तीनों को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन है उसी को यहाँ वृत्ति कहा जा रहा है, उसी को यहाँ संस्कार कहा जा रहा है, उसी को यहाँ दृष्टिकोण कहा जा रहा है। जिसके दृष्टिकोण में जैसी अपनी वृत्ति में अपने लक्ष्य को बिठा लिया है, वो लक्ष्य इस ब्रह्मांड में स्वतः ही प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? गीता के सिद्धांतवाद के अनुसार होता है। अब प्रकट होने के लिए उसमें 3 क्रियाएं, 3 जो है स्टेप्स है वो प्रमुख है। कौन कौन सा है? विचार, भाव और कर्म, ये तीनों उसी लक्ष्य के अनुरूप होंगे तभी उस वृत्ति होगी, और जैसी वृत्ति होगी वैसी आवृत्ति होगी। आवृत्ति का अर्थ है फ्रीक्वेंसी, जो कि आधुनिक विज्ञान में सबसे प्रचलित कथन आजकल क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स में ये बहुत प्रचलित हो गया, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी। तो जैसी वृत्ति होगी वैसी आवृत्ति होगी, अर्थात जैसा इंसान का पैराडिग्मा हो, जैसे उसको प्रोग्राम होगी वैसी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे उसकी वृत्ति होगी, वैसा इस ब्रह्मांड में वो घटनाओं को घटित होते हुए देखेगा। प्रकृति उसी के अनुरूप कार्य करेगी। एक इंसान का जो मैकेनिज्म है, उसका बॉडी का मैकेनिज्म है, उस वृत्ति के अनुसार काम करेगा। और यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसी दृष्टि उसकी होगी, उसकी दृष्टि में जो जो होगा, जो जो उसने इनपुट किया है, वो इस ब्रह्मांड में एक आउटपुट के रूप में देखेगा। तो आज से आप जिन समस्याओं के समाधान अरसों से या सालों से खोजते आ रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान के बारे में अपने इनपुट यानी कि अपने दृष्टिकोण में डाल लीजिए। आपको उसका उत्तर ये दृष्टिकोण द्वारा ही इस ब्रह्मांड में दिख जाएगा। वो ब्रह्मांड में समाधान प्रकट हो जाएगा। ऐसा कोई समाधान नहीं है जो इस ब्रह्मांड में ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस ब्रह्मांड में नहीं हो। दूसरी बात, एक अभी मैंने एक श्लोक और बताया कि सर्वधर्मेकम शरणम, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में हो जा। हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में हो जाए। यहाँ एक श्लोक, इस श्लोक में जो श्री कृष्ण है वो एक और ऊंची बात कर रहे हैं कि ये जो तुम संसारिक लक्ष्य स्थापित कर रहे हो, ये भी एक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी दृष्टिकोण का कट जाना, इन सभी दृष्टिकोण का टूट जाना, इस सभी दृष्टिकोण का हट जाना ही वास्तविकता को दिखा देना है। जैसे एक इंसान चश्मा पहनता है, चाहे वो लाल पहने या हरा चश्मा पहने या नीला चश्मा पहने, आखिर पहन तो उसने चश्मा ही रखा है। जब तक चश्मा उतरेगा नहीं तब तक उसको वास्तविकता नहीं दिखेगी, तब तक उसको वास्तविक संसार नहीं दिखेगा। उसने अगर हरा चश्मा पहन रखा है तो हरी दुनिया दिखेगी, अगर नीला चश्मा पहन रखा तो सब कुछ नीला दिखेगा, काला चश्मा पहन रखा तो सब कुछ काला दिखेगा। इसी प्रकार इंसान ने जो अच्छाई और बुराई का चश्मा लगाया है, जो दृष्टिकोण पहन रखा है, जो एक मास्क पहन रखा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही ये टूटेगा, अर्थात जटायु के दोनों पक्ष काट दिए गए हैं, पक्ष और विपक्ष, अच्छा और बुरा दोनों काट दिए गए हैं, जैसे ही ये दृष्टिकोण टूट जाएंगे तो अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोह स्मृति लब्धो, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति लौट आई। हे श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति लौट आई। ये जो स्मृति है वो लौट आती है, अर्थात श्री राम लौट आते हैं। किसके पास आ जाते हैं? जटायु के पास। जटायु कौन है? एक पक्षी है। जिसके पक्ष होते हैं उसे ही पक्षी कहा गया है। पक्षी अर्थ यहाँ ऐसा नहीं है रामायण में कि कोई पंख वाला आदमी उड़ रहा है। पक्षी का अर्थ जिसके पक्ष और विपक्ष है वही पक्षी है। और उसके दोनों पंख काट दिए गए, एक अच्छा और बुरा, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों काट दिए गए हैं। संकल्प और विकल्प दोनों टूट गए हैं। जब दोनों ही टूट गए हैं तो क्या बचा है? निष्पक्ष हो गया वो, कोई पक्ष नहीं रहा उसके। और जैसे ही वो जटायु का कोई पक्ष नहीं रहा, श्री राम आ जाते हैं, अर्थात सत्य उस इंसान के पास आ जाता है। तो इन 2 श्लोकों में इंसान की सर्व समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं। इन जितने 2 श्लोकों को डिकोड किया जाए उतना ही कम है। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर, यानी कि धारणाओं को आज से ही त्याग दीजिए। आप सत्य की खोज में तो सबसे पहले धारणाओं को त्यागने का प्रयास करें। और धारणा को त्यागने के क्या किया जाता है? धारणा के द्वारा ही धारणा को त्याग किया जाता है। जैसे तलवार से तलवार को काटा जाता है, तलवार से लड़ा जाता है,
ठीक इसी प्रकार जो सत्यवध्याय का 3रा श्लोक बताया मैंने कि जैसा आपको इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो घटना देखनी है उसे अपनी वृत्ति में बिठा लीजिए। जैसे उस वृत्ति में बिठाएंगे उसकी आवर्ती होने लगेगी, जैसे आवर्ती होगी वह घटना ब्रह्मांड में घट जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार आपको यदि इस संसार में इस परमात्मा को देखना है तो परमात्मा को ही अपनी वृत्ति में बिठा लीजिए। अपने भाव, विचार और कर्म द्वारा अपनी वृत्ति में जिस दिन आप परमात्मा को बिठाएंगे तो उस वृत्ति की आवर्ती होने लगेगी, और जिस दिन परमात्मा की आवर्ती होने लगी समस्त जगत में आप एक ही आनंद और एक ही प्रकाश देखेंगे, एक ही प्रकाश देखेंगे, उस सत्य को देखेंगे, उस परमात्मा को देखेंगे। हर जगह वही वही मिलेगा आपको, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि जिसकी जैसी वृत्ति है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वह इंसान वैसा ही है और उसका जीवन वैसा ही है। तो अपनी समस्त समस्याओं का समाधान भी आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सत्य की खोज में हैं, आप सत्य को पाना चाहते हैं, तो ये भी सबसे स्पष्ट मार्ग है। धन्यवाद।